आओ काम करते हैं। शुरू से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। समझते जाइएगा, बस अच्छे से समझना मेन जरूरी है। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के कंसेप्ट में आता है 3 वर्ड, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये समझ पाते हैं आप लोग? कोई बता पाएगा? जैसे हिस्ट्री है इतिहास, हिस्ट्री, तो इसके लिए 3 वर्ड आते हैं। एक प्री हिस्ट्री है, सेकंड प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये 2 बेसिस पे बनाया जाता है, 2 बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य और दूसरा होता है लिटरेरी साक्ष्य। साथ साथ बनाते चलिए, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, लिटरेरी साक्ष्य, ठीक है। तो जो प्री हिस्ट्री पीरियड है तो उसमें मैक्सिमम जो फोकस होता है सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य पे होता है, लिटरेरी साक्ष्य अवेलेबल ही नहीं होता है। जो प्रोटो हिस्ट्री होता है इसमें आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी होता है और लिटरेरी साक्ष्य होता है, लेकिन बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं होता है। और जो हिस्ट्री पीरियड है इसमें आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य और लिटरेरी साक्ष्य दोनों को मिला करके इतिहास लिखा जाता है, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को 3 कालखंड में, 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। प्री हिस्ट्री, रिपीट करिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो अब इतिहास लिखने के लिए 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, यानी जो हमने खुदाई किया उस खुदाई से जो भी चीज़ें मिली उसके आधार पे हमने माना कि ऐसी चीज़ें उस समय में रहा होगा। जैसे हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ, मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन हुआ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, इन जगहों की जब खुदाई हुई तो वहाँ से जो जो चीज़ें मिली उन्हीं के आधार पर हमने इतिहास को कंस्ट्रक्ट किया। तो ये हो गए आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य। तो जब आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य अवेलेबल हो और लिटरेरी साक्ष्य बिल्कुल ही अवेलेबल ना हो, लिटरेचर का कोई प्रतीक ही ना मिले, उस कालखंड को प्री हिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य के साथ साथ लिटरेरी साक्ष्य अवेलेबल हो लेकिन वो बहुत ट्रस्टवर्दी ना हो, उसको पढ़ा ना जा सके, तो उस कालखंड को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, आध ऐतिहासिक काल। तो प्रोटो हिस्ट्री में हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आता है और जो वैदिक कल्चर है वो आता है। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। धौलावीरा से हमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिला है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए कि वो लिखना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। और जो वैदिक सिविलाइजेशन है तो वैदिक सिविलाइजेशन जो कि वेदों के आधार पर लिखा गया है, तो वैदिक सिविलाइजेशन में चीज़ों को बहुत एग्जेजरेट करके, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, तो उस पर भी हम पूरे तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम वहाँ से जगहों का वर्णन जो है उसको ले, जैसे हस्तिनापुर लिखा है तो हस्तिनापुर हमें मेरठ में मिलता है। चाहे कौशाम्बी की बात कर रहा है तो इसको लगा दो, कौशाम्बी की बात कर रहा है तो कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के नज़दीक है। फिर उसी तरह जो अन्य जो जगह मेंशन किए गए हैं, काशी की बात किया है तो काशी वाराणसी में, तो इन जगहों को हम लेते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं हम वहाँ से बस जगह को लेते हैं और फिर आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य के आधार पर उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस पीरियड को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री या आध ऐतिहासिक काल। और हिस्टोरिक कालखंड वो होता है जब आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य में और लिटरेरी साक्ष्य मैच करने लगे। अगर लिटरेचर में कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर प्रवचन दिया था और वहाँ पे एक शिलान्यास लगाया गया था और हम वहाँ खुदाई करें, वहाँ से कोई शिलान्यास मिले, कोई पत्थर मिले या कुछ ऐसी चीज़ मिले जिसके बारे में लिटरेचर में वर्णन किया गया है, उस कालखंड को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की, रियल हिस्ट्री की शुरुआत की बात करें तो ये हमारे गौतम बुद्ध के जन्म के बाद से शुरू होता है। 6th सेंचुरी बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी में लुम्बिनी नामक जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। और वहाँ से जो गौतम बुद्ध हैं उनके पहले के जो हमारे यहाँ जो टर्म्स हैं, जो कहानी है, जो महाकाव्य है, पुराण है, तो उनमें जो वर्णन किया है वो हिस्टोरिकल पर्सन नहीं है, वो मैथोलॉजिकल पर्सन है। मैथोलॉजी क्या होता है? जैसे कि एक आइडियल कैरेक्टर लिए और उसके इर्द गिर्द कोई कहानी बना के हमने लिख दिया, तो इसको हम कहेंगे मैथोलॉजी। और हिस्ट्री जब भी बात करेगा तो आर्कियोलॉजी पे बात करेगा, साक्ष्यों की बात करेगा। जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी साक्ष्यों के आधार पर चलता है। तो एक हिस्ट्री का ये डिवीज़न है और इससे अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो सामान्यतः ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्री हिस्ट्री क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है और हिस्ट्री क्या होता है। आशा है आप सब समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। और ये क्लास 6 के पहले चैप्टर में इसी की बात किया गया, हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो है
क्रोनोलॉजी की बात हुआ है, जो कि आपको हमने बता रखा है, जो आपने पूछा था ना कि BC AD और BCE क्या होता है, तो उसकी चर्चा है, तो हम उस पर आ जाते हैं। इसको बनाएंगे या बना लिए हैं? ठीक है। अब आते हैं जैसे क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि कालक्रम, किस ऑर्डर में कोई चीज़ अरेंज की गई है। तो क्रोनोलॉजी में BCE का वर्णन होता है, CE कॉमन ईरा हो गया, और इसके बाद है ये जो BCE है, इसी को BC भी पहले कहा जाता था, और C जो है इसको AD कहा जाता था। तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसको हम BC में काउंट करते थे। लेकिन जब आधुनिक सोसाइटी है, उसने ईसा मसीह या एक किसी रिलीजन को क्यों महत्व देगा, तो उसने फिर BC में E जोड़ दिया, बिफोर कॉमन ईरा कर दिया। बिफोर क्राइस्ट जो था उसका नाम बदल क्या हो गया, बिफोर कॉमन ईरा। और जो AD थे, एनो डोमिनी जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के काल में, ईसा मसीह के समय में इस AD को बदल के C कर दिया गया, कॉमन ईरा। यानी कॉमन ईरा और बिफोर कॉमन ईरा, ये दो टर्म इनके साइमल्टेनियस इसके बराबरी में यूज होने लगे हैं। इसमें टाइमलाइन हमने पहले समझा रखा है कि यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी होगा वो BC में काउंट होगा, और वो घटते क्रम में होगा, और इधर की चीज़ें बढ़ते क्रम में होगी। अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और हम कहते हैं कि ये 2500 से 2500 BC टू 1500 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, तो इसका मतलब है कि अगर आज के रेफरेंस में देखें तो आज 2023 चल रहा है, तो 2000 साल इधर हो गया और उधर लगभग 2500 ईयर्स, तो यानी 4.5 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। समझ में आ रहा है सबको?